ए पिताजी तुम्हारी दुलारी सिया, आज रो रो के तुमसे विदा हो रही। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम गणित में एक नए चैप्टर 7.1 यानी कि घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट को आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। उससे पहले मेरे बारे में जान लो। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद घंटा ज़रूर दबा देना। तो चलिए देखते हैं सवाल। निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं? पिछला सवाल हमने पढ़ा था कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। कुछ संख्या आपको दे रखी हैं, तो सबसे पहले हमें घन को समझना पड़ेगा। ये घन क्या है? उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछली क्लास से जोड़ूं कि वर्ग क्या होता है। तो देखिए, वर्ग और घन में एक अंतर है। ये है आपका वर्ग और ये है आपका घन। ठीक है, ध्यान से समझना ताकि आपको दिक्कत ना आए। घन, अगर आप 1 का वर्ग करें तो 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है। और सेम अगर हम इसे घन करेंगे तो यहाँ पर होता है 1 का 1 गुणा 1 यानी कि यहाँ पर 3 संख्याएं होंगी और यहाँ पर 2 संख्याएं हैं। ठीक है, उसी तरह से हम 2 का लेंगे एक बार। थोड़ा सा अगर आप समझ गए तो आप सवाल को आसान तरीके से कर लेंगे। अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पर आएगा 2 गुणा 2 बराबर आया था 4 और यहाँ पर आएगा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8। समझ रहे होंगे आप। वर्ग में एक संख्या को 2 बार गुणा कर रहे थे। घन में यानी कि क्यूब में एक संख्या को 3 बार गुणा करेंगे। यही अंतर है घन में और वर्ग में। अगर आपको वर्ग वाला चैप्टर समझना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वर्ग वाले पूरे सवाल मिलेंगे आसान तरीके से। तो इसमें हम घन देखेंगे, कौन सी पूर्ण घन नहीं है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इसे मिटा देता हूँ। आपको इतना समझ में आ गया होगा। वर्ग का निशान होता था किसी भी संख्या को उसके ऊपर 2 लगा देते हैं, क्योंकि उसी संख्या की 2 बार गुणा है। अगर आप घन करेंगे तो उसी संख्या को 3 बार गुणा यानी कि उसके सर पे 3 लगा देंगे। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखेंगे सेम हमने फिर से वही जो हम गुणन भागफल विधि से कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले 216, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 216। ठीक, अब हम इसके फिर से जैसे हमने गुणनखंड किए थे वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। और यहाँ पर आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ऐसी संख्या जैसे पहले 2 लेंगे, फिर 3 से, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, इस तरह से जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे हम इनके गुणा करेंगे। सबसे पहले हम 2 से ले लेते हैं। तो 2 का हमने 216 में भाग दिया तो 2 एकम 2 हो गया। इधर 0 उतर के आएगा 16, 2 8 16 यानी कि 108, है ना। सिंपल सा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से 2 से देखना है। जब तक 2 से जा रहा है, ये सम संख्या है तो 2 में जाएगा, ये 208 है। अब हमने 2 पंजे हो गया 10 और 2 चौक 8, 4 दूना 8, 2 पंजे 10, 54 हो गया है। फिर से इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, तो हमने 2 फिर से यहाँ लिख दिया। अब आएगा आपके पास 2 दूना 4 और यहाँ पे बच्चा 1, 14, 2 7 14, 27 आ गया। अब 27 में हमारा 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग दे करके देखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 और 3 का भाग जब हम 27 में देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यस 27 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 9। ठीक है, 9 आएगा।
अब हम 9 में भी 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और हम 3 में भी 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 1। तो 1 आने तक हमें भाग देते रहना है। अब आपको यहाँ पर जो गुणनखंड है वो समझ में आ चुके हैं, यानी कि वर्ग में आप 2-2 का जोड़ा बना रहे थे। एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 216 बराबर क्या होगा, तो इनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये 216 के गुणनखंड हो गए। अब हम वर्ग में क्या कर रहे थे, 2-2 का जोड़ा बना रहे थे, क्योंकि हम उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा कर रहे थे। लेकिन अब हमें क्यूब निकालना है, घन करना है, तो हमें 3-3 का जोड़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। ये क्लियर हो गया आपको, वर्ग और घन में अंतर है। तो हम यहाँ से 3-3 का जोड़ा ले लेते हैं। देखो यहाँ पर भाई एक जोड़ा ये हो गया और ये एक जोड़ा ये हो गया। इसका मतलब 2 गुणा 3 बराबर 6। तो जो 216 है वो हमारा, देखो इसका जो घनमूल कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से हम ये लिखते हैं और यहाँ पर छोटा सा 3 कर देते हैं, तो इसका बराबर आ जाएगा 6। यानी कि 216 6 का वर्ग घन है। अब सवाल क्या पूछा है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो 216 तो पूर्ण घन है ना। तो आप लिख देंगे 216 हमारी पूर्ण घन है, ये 6 का पूर्ण घन है ना। इसी तरह से आपको सारे सॉल्व करने हैं और सॉल्व करना है कि कौन सी संख्या में पूर्ण घन नहीं है। तो आइए उसे देखते हैं आप कैसे करोगे। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये है आपके पास 128। फिर से हम सेम इसका भी गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 का करेंगे, तो 2 से हमने यहाँ पे दिया, 2 से गया 6 बार और यहाँ पे आ गया 4, 4 दूना 6 दूना 12, यानी कि 64 हमारे पास यहाँ पे संख्या बची है। उसके बाद हम फिर से 2 का देंगे, तो 2 का 3 और 2 दूना 4, हमारे पास 32 आ गया, 32 दूना 64। फिर से हम इसमें भी 2 का देंगे, तो 2 का हमने 32 में दे दिया, तो 2 एकम 2 और यहाँ बचा 6, यानी कि 16 दूना 32 हो गया है। फिर से हम 16 में भी 2 का फिर से देंगे, क्योंकि ये सम संख्या है। 2 के हमने दिया तो यहाँ पे बचा आपका 8। फिर से 8 भी सम है, तो हम इसमें 2 का देते जाएंगे। और ये अभाजक, ये गुणनखंड करने आपको वर्गमूल में आ चुके हैं। तो हमने 4 बार यहाँ पे दिया, फिर से हमने इसमें भी किया, तो ये आ गया हमारे पास 2, और हमने इसमें भी 2 का दिया, तो हमारे पास आ गया 1, 1 2 3 1 2 3। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2 से 128 के हम गुणनखंड यहाँ पे देखेंगे, तो आप इस तरह से लिखोगे 128 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक, अब आपका यहाँ पर सवाल शुरू हो जाता है, जो आपको लिखना है, जो मेन काम करना है। आपने जोड़े बनाए हैं, यहाँ से एक जोड़ा बन गया, यहाँ से एक जोड़ा बन गया, लेकिन ये 2 हमारा सिंगल बचा। ये 2 का जोड़ा, यानी कि जोड़ा नहीं, हम 3-3 का जोड़ा बना रहे थे, तो 2 हमारे पास सिंगल बचा। इसका मतलब हमें इसे 2 और संख्याएं चाहिए थी, तब ये पूर्ण संख्या बनता, लेकिन ये पूर्ण घन नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे कि 128 आपकी पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, एक बार देखेंगे, इसे लिख दूंगा मैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप लिख देंगे कि जो 128 है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर आपको कारण बताना है, क्योंकि इसमें पूरे जो है गुणनखंड नहीं बने, 2 आपका सिंगल बच गया, और इस तरह से आप पूरा सॉल्व करके दिखा देंगे। आपका इस तरह से एसएससी या दूसरे कंपटीशन एग्जाम में भी
इसी तरह से पूछा जाता है और आपको चेक ऐसे ही करना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न जो है वो आपका है 1000। ठीक है, तो 1000 को ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया आपका 1000 और यहाँ से हम इसके करते हैं गुणनखंड, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से करेंगे। तो 2 पंजे हो गया 10 और ये जो दोनों जीरो नीचे उतर के आ गए। अगला देखेंगे, अगला हमने 500 का लिया है और 500 में फिर से हमने 2 का दिया, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 1 जीरो नीचे उतर के आ गया, यानी कि 250 हमारे पास आ गया। फिर से सम संख्या है तो हम देते जाएंगे और 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 125 हो गया। इसमें अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या हो गई है। आइए देखते हैं क्या ये 3 का है, तो 3 चौक 12 हो गया और 5 बचेगा, 3 का नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे 5 का करेंगे। तो सबसे पहले 12 में देंगे 5 का भाग, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 दूना 10 बचा 2, 25, 5 पंजे 25, हमारे पास 25 बचा। 25 पंजे 125 होता है ना। अब हम फिर से 25 में 5 का देंगे तो यहाँ पे आएगा 5 पंजे 25 और हमने इस 5 को यहाँ से जो है 1 हो गया। इसका मतलब ये इस तरह से 1000 के गुणनखंड आपको लिखने हैं। अब आप लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1000 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब जोड़े बना लो, तो भैया ये हो गया जोड़े, ये हो गया जोड़ा, यानी कि जो ये 1000 है ये पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 3 के 2 जोड़े हमारे पास बन गए। किसका है वो भी देख लेते हो। यहाँ पर 2 गुणा 5 हो गया बराबर 10। तो जो 1000 है वो हमारा क्या है, 10 का घनमूल है। ठीक है, घनमूल है। हालांकि घनमूल हम अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, फिलहाल हम यहाँ तक इतना ही चलते हैं। यानी कि ये आपका पूर्ण घन संख्या है, ये आपकी पूर्ण घन संख्या है, लेकिन नहीं है पूछा है तो ये वाला हमारा नहीं है। अब हम 100 का चेक करेंगे। तो चलिए भाई 100 का चेक करने के लिए हमने यहाँ से 1 जीरो हटा दिया है और हम इसे पूरा यहाँ से मिटा देते हैं। एक एक चीज़ हम आराम से देखेंगे और आपको वीडियो समझ में आ रही है, मेरा समझाना समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है और नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी करना है। 2 का हमने दिया तो 2 पंजे हो गया 10 और यहाँ से 1 जीरो उतर के आ गया। फिर से 2 बार देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 25 हो गया। इसके हम यहाँ पर 5 में देंगे तो कितना आएगा भाई, 5 हो गया है और यहाँ पर भी हमने 5 बार दिया तो 1 हो गया। यहाँ पर आपकी जो ये संख्या है ये पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि ना जोड़े आपके 2 के बने और ना जोड़े आपके 5 के बने। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने 2 का 50 बार 100 में किया तो 50, उसके बाद 2 में किया 50 में 25 आ गया, लेकिन आपके जो है जोड़े नहीं बने। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। और सेम आप लिख देंगे यहाँ पर 100 बराबर पूर्ण घन संख्या नहीं है, जैसे आपने वहाँ पे लिखा, तो ये भी हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हम इसे चेक करते हैं। तो सेम आपने जैसे बाकियों को चेक किया वैसे ही आपको इस वाले को भी चेक करना है। तो चलिए भाई मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया 4 6 6 5 6, शायद यही संख्या है। अगर ये कुछ और है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। संख्या मैंने शायद पेपर से ही लिया है, आपके बुक से ही। तो सम संख्या है तो 2 का जाएगा, 2 दूना 4, उसके बाद 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 16। अब हम इसमें 2 का इतना गया, इसमें 2 का देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये क्लियर हो गया, 2 एकम 2 और यहाँ पे बचा 13 है ना। तो 13 में बचा 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 2 चौक 8, शायद इतना ही आ रहा होगा। 4 दूना 8, 6 दूना 12 1, 6 दूना 12 और 1 13,
2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्योंकि सम संख्या है तो 2 का जाना चाहिए। 2 का देखते एक बार, तो पहले में नहीं जाएगा, 11 में जाएगा, तो 2 पंजे हो गया 10, 1 16 बचा, 2 8 16, 2 3 6 और 2 दूना 4, इतना ही आ रहा शायद। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16 का 6 और 5 दूना 10 और 11। फिर से इसमें भी 2 का जाएगा, तो 2 दूना 4 1 और 18 बचा, 9 दूना 18, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, ठीक है। ये गुणनखंड कैसे करने हैं आप एक बार इससे पिछली वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए ये भी सम संख्या है तो हम इसमें से फिर से 2 का देंगे, तो 2 एकम 2 हो गया, 9 बचा, 9 हमारा 4 बार जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ पे 1 बचा, 11 बन गया, तो ये 10 हो गया, यानी कि 5 दूना 10, फिर से 1 बचा और 8 दूना 16। इसमें भी 2 का जाएगा, तो 2 7 14 हो गया, 5 उतर के आया, तो 2 दूना 4 1 और ये बचा 9 दूनी 18। अब यहाँ पर हमारा 2 का नहीं जाएगा, ठीक है। आपका 729 है तो यहाँ पर 2 का नहीं जाएगा, शायद यहाँ पर आपका जाना चाहिए 3 का। तो एक बार 3 का देख लेते हैं। 3 दूना 6 हो गया, ये बचा 12, 3 दूना 6 12 बचा, 4 3 12 और 3 3 9, ठीक है। 3 का चला गया, इसमें भी देखते हैं 3 का जाता है कि नहीं, तो 3 8 8 3 हो गया 24 और 3 एकम 81 आ गया। फिर से इसमें भी 3 का देते हैं, तो 3 का शायद आपका नहीं जाएगा, जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 7 7 21। अब यहाँ पे क्योंकि नीचे हो गया तो एक बार मैं इसे सामने लिख देता हूँ। यहाँ पे आ गया आपका 27, तो 27 में हम किसका देंगे, 3 का, है ना। तो 3 का 27 में देंगे तो 9 जाएगा, इसमें हम फिर से 3 का देंगे तो 3 जाएगा, इसमें फिर से 3 का देंगे तो आपका 1 उत्तर आएगा। यानी कि हमारे पास कितने बच गए, 1 2 3 का जोड़ा बन गया, 1 2 3 का जोड़ा बन गया, 1 2 3 का जोड़ा बन गया और 1 2 3 का जोड़ा बन गया। यानी कि ये पूर्ण घन संख्या है जिसके 3 3 के बराबर जोड़े बन गए और कोई भी बाकी नहीं बचा, वो आपकी पूर्ण घन संख्या है। लेकिन सवाल में पूछा है कि पूर्ण घन संख्या कौन सी नहीं है, तो कौन से बच्चे आपके 2 संख्याएं बची। एक तो पूर्ण घन संख्या 128 नहीं है और 100 यानी कि 100 नहीं है। तो आप इस प्रश्न का आंसर लिख देंगे कि इस प्रश्न संख्या में 216, 1000 और इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 46,656 ये तीनों पूर्ण घन संख्या हैं। 128 और 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। कैसे निकाला वो आपको क्लियर हो गया है इस वीडियो में। बाकी मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी सवाल आपका जैसा भी जितना भी बड़ा लंबा चौड़ा हो आप उसे सॉल्व करेंगे। आप इससे पहले कि वर्ग वाली सारी प्रश्नोत्तरी को आप समझें ताकि आपको ये वाला और आसान लगे। अगले सवाल को हम अगली वीडियो में लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्यारा सा कमेंट आप अपना ज़रूर ड्रॉप करें कि आपको घन समझने में कितनी आसानी आई। वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना। आपको वहाँ पर भी गणित के काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल मिलेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।